हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आज हम सीखेंगे कि रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन पोर्टल में कैसे फाइल किया जाता है। एग्जाम में यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। हालांकि ये तो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है कि तुम्हें सिस्टम दिया जाए, सिस्टम में तुम लॉगिन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। लेकिन हमारे एग्जाम में यहाँ पर से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है व्हाट आर द स्टेप्स इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरिफिकेशन कैसे होगा। इस तरीके के कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसी को कवर करने के लिए आज का हम पूरा क्लास उसको वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आओ। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न? दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। ठीक है, अब यहां पर कुछ तरीका है। नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करने के बाद हमें एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या हुआ, मान लो मेरा रिटर्न फाइल करना है, किसी को बाई चांस गलती से मेरा आईडी पासवर्ड मिल गया, वो गया डिपार्टमेंट के पोर्टल में और मेरा रिटर्न मैं जो मन में आया वो फिगर डालकर सबमिट कर दिया। अब तो मैं फंस गया। मेरा इनकम 5 लाख था, वो 50 लाख डाल के फाइल कर दिया। फंस जाऊंगा मैं, डिपार्टमेंट मेरे घर आ जाएगा। अब ये रिटर्न मैं फाइल किया हूं, ये रिटर्न ऑथेंटिक है, ये रिटर्न जेन्युइन है, ये कैसे प्रूफ होगा? मैं तो बोल सकता हूं कि मेरा आईडी पासवर्ड किसी ने चुरा लिया था, मेरे स्टाफ ने या किसी ने, और जानबूझकर मेरा बदमाशी किया और मेरे रिटर्न्स के साथ ऐसा ऐसा काम कर दिया। तो डिपार्टमेंट प्रूफ कैसे करेगा कि नहीं ये तुमने ही फाइल किया? या हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने ये फाइल नहीं किया है? तो डिपार्टमेंट एक सिस्टम लेकर आया, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। तुम रिटर्न फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई करते हो। वेरीफाई करना मतलब तुम उसमें सिग्नेचर देते हो अपना कि मैंने इसको फाइल किया है। अगर तुमने साइन मार दिया, इसका मतलब तुमने फाइल किया। अब साइन करने का बहुत सारा तरीका आ गया। एक तो मैनुअल साइन कर सकते हो, तो रिटर्न के कॉपी को प्रिंट कर लो, मैनुअली साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवा दो, जो कि सीपीसी बेंगलुरु होता है, बेंगलोर में ही डिपॉजिट होता है, लोकल ऑफिस में डिपॉजिट नहीं होता। तो तुम्हें अगर मैनुअली जाना है तो तुम रिटर्न ऑनलाइन सबमिट करने के बाद रिटर्न के कॉपी को प्रिंट आउट कर लो। प्रिंट आउट करने के बाद नीचे में साइन मारकर वो तुम कोरियर कर दो बेंगलोर वाले ऑफिस पर। ठीक है, ये तो एक तरीका हो ही गया। दूसरा तरीका, डिपार्टमेंट बोला अब इतना सारा कोरियर आता है, 150 करोड़ जनता है, 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हर साल 10-10 करोड़ डेटा आता है हमारे पास, इतना कोरियर आता है, इससे बेटर है एक काम करो, ऑनलाइन सिस्टम निकाल देते हैं आधार ओटीपी के थ्रू। तो दूसरा ऑप्शन दे दिया डिपार्टमेंट, आधार ओटीपी। तुम्हारे आधार नंबर पर जो मोबाइल आधार पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। अगर वो ओटीपी तुम डालकर वेरीफाई कर दे तो हम मान लेंगे कि तुमने सिग्नेचर कर दिया है। मैं बोला अच्छी बात है, चलो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन डिपार्टमेंट दिया कि एटीएम के थ्रू तुम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करो। अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लिंक है और पैन नंबर बैंक में लिंक है, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं, तो तुम अपने एटीएम में जाकर, नियरेस्ट एटीएम में जाकर अपना एटीएम कार्ड लगाकर वहां से ओटीपी जनरेट कर सकते हो। उस ओटीपी को लाकर यहाँ पर जो फाइलिंग कर रहे हो सिस्टम में, वहां पर डालकर उसे वेरीफाई कर सकते हो। तो तीसरा तरीका आ गया एटीएम के थ्रू। चौथा तरीका आ गया डिजिटल सिग्नेचर। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक पेन ड्राइव जैसा होता है। ठीक है, एक छोटा सा पेन ड्राइव। देखो यहाँ पर मेरे पास पेन ड्राइव अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ पेन ड्राइव तो जानते ही हो, बचपन से देखे हो। एक पेन ड्राइव जैसा होता है, उस पेन ड्राइव में हमारा सिग्नेचर होता है। पेन ड्राइव के ऊपर नहीं, पेन ड्राइव के अंदर एक सिग्नेचर फाइल होता है, वो फाइल जनरेट करना पड़ता है। वो डिजिटल सिग्नेचर इशू करने के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो लोगों के साथ हम डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम डिजिटल सिग्नेचर इशू करवाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर हमें मिल जाता है, हम उस सिग्नेचर को अटैच कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर या कहीं पर भी। तो वो डिजिटल सिग्नेचर हम लोग अटैच वहां पर कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं।
ऐसे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, 4-5 ऑप्शंस दिए गए, उन ऑप्शन में से हम कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आओ पढ़ते हैं मोड्स ऑफ ई फाइलिंग, जिसमें वेरिफिकेशन का बहुत सारा मोड दिया हुआ है। ई फाइलिंग यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, हम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है, एक पेन ड्राइव होता है जिसके अंदर हमारा सिग्नेचर होता है। पेन ड्राइव के अंदर सिग्नेचर सर कैसे होता है, एक तो सिग्नेचर फाइल बनता है, जैसे पीडीएफ होता है, वर्ड होता है ना, वैसे एक सिग्नेचर फाइल होता है, वो बनवाना पड़ता है। ठीक है, डिपार्टमेंट में बनवाना पड़ता है। वो बनकर जब तुम पेन ड्राइव में डलवा लोगे तो उस पेन ड्राइव को किसी भी कंप्यूटर में लगाकर तुम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना साइन कर सकते हो। ठीक है, वो 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन होता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। यूज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी टू ई फाइल, देयर इज नो फर्दर एक्शन नीडेड इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद डीएससी। अगर तुम डीएससी से फाइल किए तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम वहीं पर खत्म। ई फाइलिंग विदाउट अ डिजिटल सिग्नेचर, बिना डिजिटल सिग्नेचर के तुम फाइल कर सकते हो। बिना डिजिटल सिग्नेचर के हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। एक तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है आईटीआर वी को कोरियर करना सीपीसी बेंगलुरु में। ठीक है, विद इन 120 डेज हम क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट कर देते हैं या कोरियर कर देते हैं आईटीआर वी फॉर्म को। कहां पर करते हैं, सीपीसी बेंगलुरु। सीपीसी बेंगलोर का ऑफिस है, गूगल में मारोगे एड्रेस मिल जाएगा। सीपीसी बेंगलोर में हम कोरियर कर देते हैं। बात समझ में आया? तो ये एक तरीका है सबसे फेमस। इसके अलावा कुछ और तरीके हमें दिए गए, जैसे कि आधार ओटीपी, एटीएम के थ्रू, बैंक के थ्रू ओटीपी, ऐसे हमें कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं। क्लियर है? चले आगे, मोड ऑफ ई फाइलिंग के बाद। हाँ सर, आगे चलिए। ई फाइलिंग अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो कि मैं तुम्हें बोल रहा था, आधार ओटीपी या फिर बैंक एटीएम के थ्रू। ठीक है, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ईवीसी एक जनरली 6 डिजिट कोड होता है जो कि हम सिस्टम से जनरेट करते हैं। हु कैन नॉट फाइल रिटर्न वाया ईवीसी, ईवीसी से कुछ प्रकार के लोग फाइल नहीं कर सकते, उनको मैंडेटरीली डिजिटल सिग्नेचर लाना पड़ेगा। ठीक है, इनके पास एक ही ऑप्शन है डीएससी का। कौन है ये लोग, जिनका ऑडिट होता है। हालांकि मैं तुम्हें बताऊं, अभी 2025-26 यहां से ना गवर्नमेंट इनको भी आधार ओटीपी अलाउ कर दिया, इनको भी आधार ओटीपी अलाउ कर दिया। पहले का है रूल, जहां पर जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता था उनको डीएससी से ही फाइलिंग करना पड़ता था। उनके पास एक ही ऑप्शन है, बाकी लोगों के पास 2-3 ऑप्शन है, आइदर डीएससी कर लो, आइदर मैनुअल, मतलब 120 डेज में कोरियर, या फिर आधार ओटीपी, आधार ओटीपी और ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, बैंक के थ्रू। तो ये 3 ऑप्शंस नॉर्मली, कैटेगरी है 3, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो कैटेगरी 3 है। तो पहले जिनका ऑडिट होता था ना, उनके पास सिर्फ ये अलाउड था, ये दोनों अलाउड नहीं था उनको। बाकी सभी को तीनों अलाउड है, लेकिन जिनका ऑडिट होता था ये अलाउड था। या फिर पॉलिटिकल पार्टी फाइलिंग रिटर्न अंडर आईटीआर 7, जो पॉलिटिकल पार्टी है या आईटीआर 7 फाइल कर रहे हैं, उन लोगों को डीएससी का जरूरत पड़ता था, कंपनीज को डीएससी का जरूरत पड़ता था। ये 3 ऐसे कैटेगरी थे जिनके पास एक ही ऑप्शन था। लेकिन अब इनमें से ये जो ऑडिटेड वाला कैटेगरी है ना, उनको डीएससी के थ्रू, तो पहले भी ऑप्शन था, अब उनको ये ऑप्शन भी अलाउ कर दिया। ये तो हालांकि नहीं है ऑप्शन, ये ऑप्शन भी अलाउ कर दिया, किनको, ऑडिटेड वाले को, करंट ईयर से, अभी रिसेंटली ये अलाउ किया गया। पहले का बात करूं तो पहले ये 3 कैटेगरी को खाली डीएससी था, बाकी सभी को ऑल 3 ऑप्शंस अवेलेबल था। ठीक है, यस सर, आगे आ जाओ। मोड ऑफ जनरेटिंग ईवीसी, तुम ईवीसी कैसे जनरेट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, एटीएम के थ्रू कर सकते। नेट बैंकिंग मतलब अपना ऑनलाइन नेट बैंकिंग लॉगिन करके ईवीसी जनरेट कर सकते हो। उसका प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि तुम एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अपने बैंक के नेट बैंकिंग में जाना है, वहां से ईवीसी जनरेट करने का ऑप्शन होता है अंदर। ठीक है, अगर वो करोगे तो कर सकते हो, या एटीएम के थ्रू कर सकते हो, या अच्छा आधार कार्ड नंबर, ये तो है ही, ये तो आधार ओटीपी हुआ, आधार ओटीपी ये तो जनरेट कर ही सकते हो। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, एक ऑप्शन और था एटीएम के थ्रू, है ना, थ्रू एटीएम। देखो, ईवीसी जनरेट करने का तीसरा ऑप्शन है एटीएम में जाकर, नियरेस्ट एटीएम में जाकर अपना एटीएम कार्ड लगाकर वहां से भी तुम अपना ईवीसी जनरेट कर सकते हो। और चौथा था थ्रू ई फाइलिंग वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि जनरली आज के दिन में नहीं होता है, या ये वाला फैसिलिटी से ना रिटर्न फाइलिंग नहीं होता। इससे
तुम अपना इनकम टैक्स पोर्टल का आईडी पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो, लेकिन इससे तुम रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकते। रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन नॉर्मली ये कैटेगरी में नहीं होता है, ठीक है। ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, थ्रू ई फाइलिंग वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें इस वेबसाइट में जो तुम्हारा मोबाइल एंड ईमेल रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाता है। और नॉर्मली ये ना फाइलिंग के टाइम यूज नहीं होता, ये नॉर्मली तुम्हारा अगर तुम इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड भूल गए हो तो उस आईडी पासवर्ड को रिकवर करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आना होता है तो इस मोबाइल और इस ईमेल के अंदर में आता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिस पर हम अपना रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखाया था उस दिन, है ना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के पोर्टल में जाकर वहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में यूजर आईडी विल बी और पैन नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद तुम पोर्टल के अंदर चले जाओगे। पोर्टल के अंदर ई फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर तुम्हें फाइलिंग करना होगा, ठीक है। वही प्रोसेस है, क्रिएशन ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सबसे पहले तुम जब फर्स्ट टाइम पैन कार्ड बनाओगे, फर्स्ट टाइम पैन नंबर जब तुम्हारा आया तो उस टाइम उस पैन नंबर को लेकर इनकम टैक्स के पोर्टल में अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न द एसएससी हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट www.incometax.gov.in। ये ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। वेबसाइट में जाना है, क्लिक ऑन रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है। अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, अगर तुम सेकंड टाइम थर्ड टाइम जा रहे हो तो तुम डायरेक्टली लॉगिन करोगे। फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा। पैन नंबर और यूजर आईडी, पैन नंबर डालकर अपना यूजर आईडी बनाना है। यूजर आईडी विल बी योर पैन नंबर। इफ द पैन इज नॉट रजिस्टर्ड अ न्यू पेज विल ओपन, अदरवाइज अ मैसेज विल अपीयर पैन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा देगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो तुमको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, ठीक है। द एसएससी हैज टू सबमिट, क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड, ये सारा चीज अपने चॉइस का सिलेक्ट करके वहां पर डालना पड़ेगा। क्लियर है, पैन नंबर को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस होंगे। सीक्रेट क्वेश्चन क्यों होता है, ताकि अगर फ्यूचर में तुम कभी अपना आईडी पासवर्ड भूल जाओ तो उस आईडी पासवर्ड को रिकवर करने के लिए सीक्रेट क्वेश्चंस होता है। तो कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस तुमसे पूछा जाएगा, उसका आंसर दोगे और वो आगे जाकर कंप्लीट हो जाएगा। फिल द वेरिफिकेशन कोड गिवन एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। जो भी ओटीपी है वो डालकर तुम रजिस्टर कर लोगे अपने आप को, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कोड जनरेट करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। अब रजिस्टर करने के बाद क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो मैंने प्रोसेस बताया था, रिटर्न के ऑप्शन में जाकर अपना जो भी रिटर्न एप्लीकेबल है तुम्हारे ऊपर, ITR 1 से लेकर ITR 7, उसमें से जो एप्लीकेबल है सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके उसको फाइलिंग का प्रोसेस को शुरू करना है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यूजर विल रिसीव एन ईमेल आईडी गिवन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हेन द लिंक वुड बी गिवन व्हिच इज टू बी एक्टिवेटेड। Once the link is activated, the user will be authorized to use all the services। एक बार एक्टिवेट होने के बाद तुम सारे सर्विसेज को यूज कर सकते हो जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट के अंदर में है, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ध्यान रखे इनकम टैक्स आईडी पासवर्ड अपना सबसे सेफली रखना है। इनकम टैक्स आईडी के अंदर बहुत सारी तुम्हारी फाइनेंशियल डिटेल्स होती है, वो डिटेल्स अगर किसी के हाथ लग जाएगा तो वो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। इस वजह से अपने आईडी पासवर्ड को सेफली अपने पास रखना है। साथ में और भी कुछ प्रिकॉशंस है, आओ पढ़ते हैं। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड बी मैच विद द डिटेल्स अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गिवन इन द पैन कार्ड। जो पैन कार्ड में डिटेल होगा वही डिटेल बाकी जगह भी मैच होना चाहिए। सरनेम इज मैंडेटरी इन केस एसएससी अदर देन इंडिविजुअल। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, तो वो सरनेम वाले फील्ड में ही अपना पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्नेसिंग अ लाइव ईमेल आईडी। लाइव ईमेल आईडी मतलब जो एक्टिव है ईमेल आईडी इज इंपॉर्टेंट एज ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस फ्यूचर विल बी सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। फ्यूचर के सारे जो कम्युनिकेशन है वो ईमेल्स के थ्रू होंगे, इसीलिए एक लाइव या एक्टिव ईमेल आईडी देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद
सिलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग रिटर्न में। तुम अपने लिए कौन सा रिटर्न एप्लीकेबल है वो चूज करोगे। इसका प्रोसेस मैं तुम्हें लॉगिन करके दिखाया था ऑलरेडी 2 क्लास पहले, ठीक है। तो पोर्टल में जाना है www.incometaxindiafiling.gov.in में ई फाइलिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ई फाइलिंग के अंदर तुम क्या हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, फॉर्म, AOP, BOI, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना ITR डाउनलोड करना है, यूटिलिटी डाउनलोड करना है, ये ऑफलाइन वालों के लिए। एक ऑनलाइन ऑप्शन आ गया, याद करो 2 ऑप्शन था, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन में जाते हो तो यूटिलिटी डाउनलोड करके उस फॉर्म को भरोगे और उस फॉर्म को फिर से लाकर वहीं पर अपलोड करोगे। अगर ऑनलाइन में जाते हो तो तुम्हें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वहीं पर फिलअप करके सबमिट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अपना सारा इन्फॉर्मेशन अपने यूटिलिटी के अंदर में डालोगे। अपन डाउनलोडिंग द ऑफलाइन यूटिलिटी फिल द रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड चेक द टैक्स पेबल। अपना सारा इनकम डालोगे, जो टैक्स पेबल है वो डालोगे, अगर रिफंड है तो वो वहां पर आ जाएगा। एज पर द कैलकुलेशन ऑफ यूटिलिटी द डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स चालान कैन बी फिल्ड इन द डाउनलोडेड फॉर्म। वैलिडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो तुम इन्फॉर्मेशन फाइल किए उसको चेक करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। We can see a few buttons on the right hand side of the downloaded form. Click on to validate button to ensure all the required information is filled. Validation मतलब ये चेक करते हैं कि तुम्हारा फॉर्म सही है या नहीं है, तुम जो डिटेल डाले हो वो सही है या नहीं है। उसके लिए वैलिडेशन किया जाता है कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो तुम फिलअप किए हो या कोई ब्लैंक छोड़ दिए हो या कोई गलत तरीके से फिलअप किए हो। उसके बाद XML फाइल जनरेट करोगे। ऑफलाइन वालों के लिए XML जनरेट करना पड़ेगा। उस XML फाइल को जाओगे पोर्टल में जाकर अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो हमें XML फाइल का जनरेशन यहाँ से अपन सक्सेसफुल वैलिडेटिंग क्लिक ऑन टू जनरेट XML बटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फाइल टू कन्वर्ट द फाइल टू XML फाइल फॉर्मेट। क्लियर है, XML जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अपलोडिंग द इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल में जाकर अपलोड कर दोगे। क्लियर है। अभी एक कुछ सालों से एक ऑनलाइन वाला ऑप्शन आ गया है। अगर तुम ऑनलाइन सिलेक्ट करते हो तो तुम्हें इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा कि पहले फॉर्म डाउनलोड करो, डिटेल भरो, वैलिडेट करो, फिर उसको में XML जनरेट करो और उसको ले जाकर अपलोड करो। अगर तुम ऑनलाइन सिलेक्ट करते हो तो डायरेक्टली वहीं पर फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहीं पर अपने इनकम का टैक्स पेबल का डिटेल डाल दोगे, वहीं पर चेक करके फाइल कर दोगे। तुम्हें ना डाउनलोड करना पड़ेगा ना अपलोड करना पड़ेगा, इतना झंझट करना नहीं पड़ेगा। The validated XML file generated is ready for uploading with the income tax department by adopting the following procedure. अब लॉगिन करो, ई फाइल टैब में जाओ, पैन नंबर वगैरह असेसमेंट ये सब चेक कर लो, वहां पर अपलोड XML ऑप्शन में सिलेक्ट करो और सबमिट कर जाकर सबमिट दबा दो। क्लियर है। ये किसके लिए है, ये ऑफलाइन फाइलिंग वालों के लिए। अभी ऑनलाइन का सुविधा भी आ गया है। मोड ऑफ वेरिफिकेशन, बहुत सारा वेरिफिकेशन है, EVC के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, मैनुअल प्लस DSC, कोई भी तरीके से तुम कर सकते हो। ये करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ITRV। ठीक है। ये ITRV तुम्हारा प्रूफ है तुम्हारे लिए कि तुमने रिटर्न फाइलिंग किया है, ठीक है। ये ITRV एक फॉर्म होता है, ये फाइल करने के बाद एक प्रकार का, जैसे कहीं पर पैसा देते हो तो मनी रिसीट लेते हो ना, वो मनी रिसीट क्या है, प्रूफ है कि तुमने पैसा दिया है। उसी तरीके से जब तुम रिटर्न फाइलिंग करोगे तो एक ITRV जनरेट होगा, वो तुम्हारा प्रूफ है कि तुमने अपना रिटर्न सबमिट किया है, ठीक है। इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद डिजिटल सिग्नेचर, तो अगर DSC से फाइल हुआ है तो तुम्हें ITRV को प्रिंट करके साइन करके भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, EVC से हुआ है तब भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैनुअली तुम कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो ITRV जनरेट होगा उसको प्रिंट करना पड़ेगा, उसमें नीचे साइन मारना पड़ेगा, उसको एनवेलप में डालकर CPC बैंगलोर में के ऑफिस में कोरियर करना पड़ेगा। सिर्फ मैनुअल वाले ऑप्शन में, DSC में भी रिक्वायर्ड नहीं है, EVC में भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वाले ऑप्शन में वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इफ रिटर्न इज फाइल्ड विदाउट DSC तो 120 डेज के अंदर CPC बैंगलोर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो कोरियर करना पड़ेगा, ठीक है। कहां पर सेंड करना है, एड्रेस दिया हुआ है, ये रहा। पोस्ट बाग नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बैंगलोर, कर्नाटका। इस ऑफिस में ले जाकर तुम्हें कोरियर कर देना है, ठीक है। इफ रिटर्न इज फाइल्ड अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सिस्टम, अगर EVC के थ्रू फाइल हुआ है तब तो कुछ भी नहीं करना है, फाइनल है, तुम्हें कुछ कोरियर करना नहीं है। मैं बोला 3 ऑप्शन है, EVC, मैनुअल, DSC। ये दोनों ऑप्शन में तुम्हें प्रिंट करके कोरियर करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ मैनुअल वाले ऑप्शन में तुम्हें प्रिंट करना पड़ेगा, कोरियर करके इस ऑफिस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। चलो आगे। डूज एंड डोंट्स फॉर प्रिंटिंग एंड सबमिटिंग ITRV, क्या करना है क्या नहीं करना है। ITR शुड बी लाइजिबल एंड साइंड इन ओरिजिनल, जेन्युइन होना चाहिए और ओरिजिनल साइन करोगे। ITR मस्ट बी सेंड टू CPC विद इन स्पेसिफाइड टाइम, 120 डेज के अंदर तुम्हें भेजना है, लेट करोगे तो वो माना नहीं जाएगा। ITRB is to be sent to CPC बेंगलुरु पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू जाना चाहिए। 120 डेज में उनको रिसीव हो जाना चाहिए, तुम्हारा भेजने का टाइम नहीं है, उनके रिसीव होने का टाइम है। कोरियर एंड अदर मीन्स शुड बी नॉट बी अडॉप्टेड, नॉर्मल अलग जनरल कोरियर तुम्हें अडॉप्ट नहीं करना है। फॉर अदर डूज एंड डोंट्स यहाँ पर जाकर चेक कर लो, ये एक ID दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में जाकर बाकी के डूज एंड डोंट्स को चेक कर सकते हो। आखिरी, ITRV के स्टेटस को ट्रैक करो कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। तुम तो कोरियर लगा दिए, मान लो वो कोरियर पहुंचा ही नहीं, तो इसमें डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती मानी जाएगी। तो तुम्हें प्रॉपरली चेक करना है स्टेटस में जाकर कि वो वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तब तो काम खत्म, नहीं पहुंचा है तो तुम्हें रिटर्न फिर से प्रिंट करके फिर से कोरियर करना पड़ेगा, या कोरियर कंपनी में पता लगाना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है, और दोबारा उसको जैसे भी वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग चेक CPC प्रोसेसिंग स्टेटस, ITRV उन्हें मिल गया, उसके बाद चेक करो कि वो प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। प्रोसेसिंग स्टेटस ऑफ ITRV एट CPC बेंगलोर कैन बी चेक्ड अंडर सर्विसेज मेनू ऑन द मेनू बार ऑन टॉप। ठीक है, ऑन रिसीप्ट ऑफ ITRV द CPC द रिटर्न विल बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड द SSC विल बी नोटिफाइड अकॉर्डिंगली। कैसे नोटिफाई किया जाएगा, वो लोग मेल करेंगे, जब हम ITRV भेजेंगे उन्हें रिसीव हो जाएगा, रिसीव करने के बाद वो लोग हमें ईमेल करेंगे कि तुम्हारा ITRV हमें रिसीव हो गया है, तो हम मान लेंगे रिसीव। उसके बाद रिसीव होने के बाद वो लोग कंप्यूटर में उसको प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि रिसीव हो गया तो फिर चेक करेंगे ना कि साइन जेन्युइन है या नहीं है। कोई और साइन मार के भेज दिया होगा तो, बिना साइन के भेज दिए होगे तो, गलत ITRV भेज दिए होगे तो ये सब चीज भी तो चेक करेंगे। तो वो चेक करने के बाद 2 मेल करते हैं, एक तो रिसीव हो गया ये मेल आता है, और दूसरा प्रोसेसिंग हो गया ये मेल आता है। तो तुम्हें चेक करना है तुम्हारा ITRV प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रोसेस भी नहीं हुआ है, किसी कारणवश रुक गया है, तो डिपार्टमेंट में पहले पता लगाओगे कि वो प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है। क्या सिग्नेचर मैच नहीं किया, या तुम बिना सिग्नेचर के भेज दियो, या कोई और इंसान किसी और इंसान का सिग्नेचर मारकर भेज दिया है, कोई भी प्रकार का फ्रॉड या गलती हो सकता है। तो ये तुम्हें चेक करना है कि वो प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। प्रोसेस करने चेक करने के लिए तुम पोर्टल में सर्विस मेन्यू के अंदर में जाकर चेक कर सकते हो। क्लियर है बात? तो ये तो है पूरा डिटेल प्रोसेस रिटर्न फाइलिंग का। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नॉर्मली यहां से नहीं आता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हमारा असेसमेंट प्रोसीजर बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।